हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के प्राइस इंडेक्स पे डिस्कस करेंगे। और ये जो प्राइस स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है इसका लेक्चर 1 है। इसके अंदर बेसिकली हम फोकस करेंगे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आने से पहले हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी भी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मेजर करने के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। उसमें एक होता है ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, कि जीडीपी ग्रोथ रेट किस रेट से जीडीपी इंक्रीज हो रही है कि या कांस्टेंट है, या रेट ऑफ ग्रोथ रेट नेगेटिव है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, की कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट बोले तो महंगाई। तो ये जो महंगाई या इन्फ्लेशन डिसाइड होता है ये प्राइस इंडेक्सेस के डेटा के बेसिस के ऊपर होता है। सीपीआई का डेटा जो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने टाइप के प्राइस इंडेक्सेस रिलीज होते हैं, ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो पहला अगर अपन बात करें तो ये हो गया हमारा सीपीआई रूरल, और सीपीआई अर्बन और सीपीआई कंबाइंड। तो बेसिकली सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें कुछ डेटा रूरल मार्केट से, रूरल विलेजेस से कलेक्ट किया जाता है। कुछ अर्बन से कलेक्ट किया जाता है, अर्बन टाउन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बड़े टाउन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील टाउन, जो भी सेंसस टाउन वगैरह है उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो अर्बन एरिया में आता है। तो जो रूरल से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उनके बेसिस पे जो प्राइस इंडेक्स आता है, सीपीआई आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, वो उसको सीपीआई रूरल बोलते हैं। और जो अर्बन के बेसिस पे आता है उसको सीपीआई अर्बन। और जो कंबाइंड, अगर दोनों का डेटा अगर मिक्स कर दें, इसी वीडियो में हम लास्ट में देखेंगे कि कितने रूरल मार्केट हैं, कितने अर्बन टाउन हैं, उनके बेसिस पे सीपीआई निकाला जाता है। तो जो सीपीआई कंबाइंड है इसके लिए अलग से कोई डेटा कलेक्शन नहीं होता है। बेसिकली जो रूरल और अर्बन का डेटा होता है उसको कंबाइंड करके सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड निकाला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ये रिलीज किया जाता है प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, पीएसडी। हमने बात करी थी कि पीएसडी मोस्पी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसमें तीन मेजर हेड्स थे, एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे, दूसरा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स और तीसरा डेटा गवर्नेंस। तो जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स था इसके अंदर एक पीएसडी प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है, वो ये डेटा रिलीज करती है। अब बात करते हैं दूसरे प्राइस इंडेक्स में, तो इसमें है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये रिलीज किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डब्ल्यूपीआई के लिए एक सेपरेट वीडियो है, उसके अंदर अपन इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें काउंट होती है, इसका मतलब क्या होता है, और इसमें वेट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तीसरे प्राइस इंडेक्स हैं कि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, ALRL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और एक हो गया इंडस्ट्रियल वर्कर। ये दो टाइप के सीपीआई हो गए, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर। ये दोनों टाइप के ही सीपीआई रिलीज किया जाता है। लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो का ऑफिस है अभी चंडीगढ़ के अंदर। तो अब अपन बात करते हैं कि सीपीआई की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि जो जनरल चीजें हैं, जैसा कि कपड़े हो गए, फूड हो गया, मेडिसिन्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक सिंपल सी चीज है कि ये आइटम है मेरे हाथ में, एक ये पेन है, तो इसकी प्राइस टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या किस रेट में बढ़ रही है। सेम टाइप का, सेम क्वालिटी का पेन होना चाहिए। एक जैसे कि सेम एक क्वालिटी का गेहूं है हमारे पास, 1 केजी है, वो टाइम टू टाइम कितना उसमें पैसे में इन्फ्लेशन आ रहा है, कितने में पैसा बढ़ रहा है या पैसा कम हो रहा है। तो अगर चीजें महंगी हो रही हैं इसका सिंपल मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और चीजें अगर सस्ती हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें, सीपीआई इज ए नंबर दैट शो हाउ मच प्राइसेस फॉर एवरीडे थिंग्स लाइक फूड, क्लॉथ, मेडिसिन्स एंड ट्रांसपोर्टेशन हैव गॉन अप और डाउन ओवर टाइम। अब सीपीआई इसमें कंज्यूमर की बात करते हैं। सीपीआई का मतलब, इसमें कंज्यूमर वर्ड का मतलब है कि जो पैसा कंज्यूमर इसका पे करता है उसके बेसिस पे। सपोज एक पार्ले जी का बिस्किट है, ये मार्केट में हमारे पास 5 रुपए में मिल रहा है। यही सेम पार्ले जी का पैकेट
रूरल एरिया में जाके कई कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के भी चार्ज लगते हैं, मतलब हो सकता है डेजर्ट में या हिल स्टेशन में, जैसे आपने देखा होगा हिल स्टेशन में महंगी आइटम वगैरह महंगे मिलते हैं, क्योंकि उन आइटम को वहां तक पहुंचाने के भी एक तरह से चार्जेस होते हैं। तो इसके अंदर हमें जो प्राइस लिया जाता है वो कंज्यूमर जो पे करता है, कंज्यूमर के पॉकेट से जितना चार्ज लगता है उसके बेस वो प्राइस इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। और अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो इट्स लाइक ए रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्राइसेस, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ द कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस। इफ द सीपीआई गोज अप इट्स मीन थिंग्स आर गेटिंग मोर एक्सपेंसिव, एंड इफ इट्स गोज डाउन इट्स मीन्स प्राइस आर फॉलिंग। मतलब कि अगर प्राइस गिर रहा है तो चीजें सस्ती वो प्राइस गिर रहा है तो इन्फ्लेशन गिर रहा है, और अगर चीजें महंगी हो रही हैं इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक सिंपल चीज इसमें मैं बात करूं कि आप किसी शोरूम में जाते हो जिसमें एट ए टाइम हर टाइम 70% या 50% एक तरह से आपको सेल चलता रहता है कि 50% ऑफ है, 70% ऑफ है। वो ऑलमोस्ट 6 महीने या 12 महीने एनी टाइम चलता ही रहता है। तो इसके अंदर हम कौन सी प्राइस लेते हैं कि जो हर टाइम जो प्राइस चलती रहती है, जैसे एमआरपी उस पे 5,000 लिखा हुआ है, 50% ऑफ है 2500 रुपये में, तो एक्चुअली उसकी कीमत 2500 रुपये ही है। और दूसरा एग्जांपल लूं कि जैसे कि जो स्टॉक खत्म करने की बारी आती है तो कंपनी 5-10% एक्स्ट्रा चीजें दे देती हैं, तो वो कंज्यूमर के प्राइस में काउंट नहीं होता। उस टाइम हम एमआरपी का प्राइस लेते हैं कि वो किसी शॉर्टफॉल के चक्कर में अचानक से प्राइस बढ़ता है ना, या अचानक से प्राइस जैसे चीजें सस्ती बेच दी। सपोज कि किसी को दुकान बंद करनी है तो उसने अपने पार्ले जी बिस्किट सस्ते में निकाल दिए, चलो आज खत्म हो जाए, तो वो हम प्राइस नोट नहीं करते। तो अगर वो प्राइस कंटिन्यूअसली 5 महीने 7 महीने या 12 महीने के लिए है, चाहे वो डिस्काउंट है कैसे भी है, वो मेजर किया जाता है। लेकिन जो 5 दिन 10 दिन के लिए दिवाली धमाका हो गया, ये सारी चीजें इसमें नोट नहीं करी जाती हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो सीपीआई होता है ये हमारी जो डेली लाइफ है इससे कैसे रेलेवेंट है, कि हाउ इज सीपीआई रेलेवेंट टू अस। और इसके सीपीआई जो प्राइस इंडेक्स निकलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है, इसके यूजेज क्या क्या है। तो पहला सबसे है कि आप सभी का जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट वो डिसाइड होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। एक एमपीसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी हर 2 महीने में बैठक होती है, मीटिंग्स होती हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट को बढ़ाना है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना है। इसमें बहुत सारी रेट्स होती हैं, पैनल रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही अगर आप एक रेपो रेट को चेंज करते हो तो उससे बैंक वगैरह एफडी की रेट, इंटरेस्ट रेट, आपके लोन की रेट, ये सारी चीज़ें चेंज कर लेती हैं। तो अगर ये डिसाइड होता है सीपीआई कंबाइंड के बेसिस पे, ठीक है। जो आरबीआई डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजन लेता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा या फिर वही कांस्टेंट वही रखा जाएगा, तो ये डिसाइड होता है सीपीआई के बेसिस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितना कम हो रहा है, उसके बेसिस पे। इन जनरल होता क्या है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो रेट्स अगर बढ़ जाएंगे तो लोन हाई रेट पे मिलेगा तो लोन लेना नहीं चाहेंगे, और जो इंटरेस्ट अगर अपने को ज़्यादा मिलेगा बैंक में एफडी में, तो अपन बैंक की साइड में पैसा देंगे, ना कि बैंक से अपन पैसा लेंगे। तो जब इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आरबीआई क्या करता है कि इन रेट्स वगैरह बढ़ा देता है, जिससे कि उसके पास में पैसा आए, पब्लिक के पास में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो। इन्फ्लेशन मेजरमेंट, सीपीआई इज द मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, हो गया। बाय कंपेयरिंग द सीपीआई एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, इकोनॉमिस्ट कैन gauges the rate at which prices are rising or falling, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं कि कोर इन्फ्लेशन। एक तो होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर तो सारी चीजें आती हैं। सीपीआई जो इन्फ्लेशन निकालता है उसको एक तरह से हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कि आपकी जैसे कि हो गया कि फूड आइटम, प्याज इस टाइम महंगा हो गया, दाल इस टाइम महंगी हो गई, कुछ पर्टिकुलर आइटम बहुत महंगा हो गया। या फिर जैसा कि देखते हो कि गर्मियों के अंदर वेजिटेबल्स बहुत महंगी हो जाती हैं। या फिर कई चीजें हैं कि जो, हाँ, मीट्स आइटम है, जो नॉनवेज के आइटम हैं, वो सस्ते हो जाते हैं गर्मियों में। तो ये फूड के जो आइटम है वो थोड़े वोलेटाइल ज्यादा होते हैं। प्लस जो फ्यूल होता है, पेट्रोल वगैरह, ये सारी चीजें, इनके अंदर भी सरकार का सब्सिडी वगैरह का चेंजेस होते रहते हैं। कभी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं, या रेट थोड़े ज्यादा चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये दो चीज के आइटम अगर अपन निकाल दें इसमें से, फूड और फ्यूल, जो कि बहुत वोलेटाइल हैं, तो इसके बाद में जो आइटम के बेसिस पे इन्फ्लेशन बनता है उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन एक तरह से सीजन वाइज भी आ जाता है। कि जैसे गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज होता है, ठीक है, तो सर्दियों के अंदर कम होता है। ऐसी चीजें, तो ये सीजन बेस्ड थोड़ा सा ज्यादा रहता है फूड फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो सीपीआई निकाला जाता है इसके अंदर फूड और फ्यूल, इसका, सॉरी, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन दोनों निकाले जाते हैं, फूड का अलग से ये। तो अब एक और चीज है कि जो सीपीआई का डेटा होता है, ये जो आईआरएस, जो रेवेन्यू सर्विस होती है, ये यूज करते हैं एडजस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट्स। जो हमारे टैक्स टैक्स ब्रैकेट हैं कि अभी 12 लाख तक आपके इनकम इनकम टैक्स फ्री है, उसमें कितना 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और सारी चीजें हैं कि कौन से ब्रैकेट में कितना टैक्स होना चाहिए। ये सब ये सब चीजें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके ये सब चीजें की जाती हैं। कि आज के टाइम में इतना टैक्स लग रहा है, पिछले 5 साल में इतना इन्फ्लेशन हुआ, इतनी चीजें महंगी हुई हैं। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही वो ब्रैकेट बनाए जाते हैं कि पहले 8 लाख तक इनकम टैक्स फ्री था एक तरह से। और मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अब 12 लाख तक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सारी चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये इसके मेन 3 मेजर यूज हो गए, बाकी भी कई सारे यूजेस हैं। अब अपन बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सीपीआई के, इसके बारे में। तो सीपीआई का जो बेस ईयर है, अभी जो सीरीज चल रही है वो 2011-12 की सीरीज चल रही है। साथ में जो मार्केट सर्वे का जो डेटा है, जो प्राइस का डेटा है, वो 2012 के बेसिस पे लिया गया है। तो अगर बात करें अपन सीपीआई इंडेक्स निकालने के लिए, तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बेसिकली। अगर दो इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं, तो एक तो होता है कि वेट्स, किस आइटम को कितना वेट्स देना है। कि 1 किलो सॉल्ट और 1 किलो गोल्ड को आप सेम वेट नहीं दे सकते, सेम चीजें। और दूसरी चीज है आपकी प्राइस। प्राइस के अंदर दो तरह की प्राइस आती हैं। एक तो बेस ईयर की प्राइस, जो इसमें अभी जो चल रही है वो 2012 की। और दूसरा है करंट प्राइस। करंट प्राइस, जिस महीने का हमको वो प्राइस इंडेक्स निकालना है, उस महीने में क्या प्राइस चल रही है। तो जो वेट्स होते हैं, जो वेट्स होते हैं, ये डिसाइड किए जाते हैं HCES, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है, इसके बेसिस पे। तो ये हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ 2011-12 में। इसके बाद में 2017-18 में। और इसके बाद में 2000, ये 2017-18 के अंदर हुआ। उसके जो डेटा है वो रिलीज नहीं हुए ड्यू टू डेटा क्वालिटी इशू। इसके बाद में कंटिन्यूसली दो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुए, 2022-23 और 2023-24। दो इसलिए हुए कि पिछले का जो डेटा रिलीज नहीं हुआ था, तो एक का डेटा क्रॉस चेक करने के लिए कि कंटिन्यूसली रिजल्ट कैसा आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में दोनों का डेटा रिलीज हो गया और दोनों का डेटा सही आया है। तो अब अगर बात करें अपन, तो हाल जो 2011-12 का जो सीपीआई का बेस ईयर चल रहा है, ये जल्द ही रिप्लेस हो जाएगा 2023-24 के बाद, 2023-24। और जो ये मार्केट प्राइस है, ये 2024, इसके बेसिस पे। तो अब अपन बात करते हैं कि सीपीआई में बास्केट में कितने ग्रुप्स हैं, कितने
उसमें सब ग्रुप हैं। तो मेजर बात करें तो बास्केट में 6 ग्रुप्स हैं, 23 सब ग्रुप्स हैं। इसमें जो मैथडोलॉजी में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो लेस्पेयर्स फॉर्मूला यूज किया जाता है। लेस्पेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, इसके अंदर एक तरह से क्वांटिटी होगी, और प्राइस हो गया जो अभी रिसेंट, सॉरी, प्राइस हो गया जो रिसेंट का हो गया, और क्वांटिटी जो बेस ईयर की, जो बेस ईयर को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्राइस भी बेस ईयर का। इसमें जो चेंजेस आता है इसको लेस्पेयर फॉर्मूला मतलब लेस्पेयर फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसमें जो क्वांटिटी है, एक तरह से क्वांटिटी वेट्स हो गया, वो हमने एस सी एस से लिया जाता है, तो ये सेम हो गया हमारा। और ये जो प्राइस है ये बेस ईयर की प्राइस है, और ये जो करंट ईयर की प्राइस है, ये हर ईयर या हर टाइम हर मंथ ये डेटा लिया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना चेंजेस हो रहा है, तो इस बेसिस के ऊपर ये फॉर्मूला निकाला जाता है। अब अपन बात करें कि ये अभी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर 1181 विलेजेस हैं, और इतने मार्केट हैं, और अर्बन के भी 1114 मार्केट हैं। तो इन मार्केट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उनके बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट होते हैं वो निकाले जाते हैं, इंडेक्स निकाले जाते हैं। तो जो विलेजेस का डेटा होता है, इनके बेसिस पे जो सीपीआई निकलता है उसको अपन बोलते हैं सीपीआई आर। ठीक है। और जो अर्बन मार्केट के ऊपर बेसिस के ऊपर जो सीपीआई निकलता है उसको बोलते हैं अपन सीपीआई अर्बन। और इन दोनों को अगर ऐड कर दें, पूरे रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट, तो उसके बेसिस पे जो इंडेक्स निकलेगा उसको बोल देंगे अपन कंबाइंड। तो रूरल कंबाइंड के लिए कोई अलग से डेटा कलेक्शन नहीं होता, जो रूरल और अर्बन का जो डेटा होता है उसको कंबाइंड करके जो सीपीआई निकाला जाता है उसको अपन बोलते हैं सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड तीनों का मेथडोलॉजी सेम है, बस जो रूरल मार्केट के बेसिस पे जो निकलता है वो रूरल उसको इंडेक्स बोलते हैं, और अर्बन को अर्बन, और कंबाइंड को कंबाइंड। ठीक है। अब इसमें जो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है मोस्टपी की, वो रिलीज करती है। और अब अपन बात करें इसमें रिलीज डेट क्या है, 12th और नेक्स्ट वर्किंग डे। जैसे ये अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मई का मंथ, मई चल रहा है। तो मई का जो प्राइस इंडेक्स आएगा वो जून में 12th जून को, या अगर 12th जून अगर छुट्टी है तो 13 को। ठीक है। मतलब ओनली 12 डेज के लैग पे ये इंडेक्स अपना निकलता है। मतलब 12th मई को ये इंडेक्स रिलीज होगा, वो अप्रैल का इंडेक्स होगा। ठीक है। और प्रोविजनल एस्टीमेट फॉर प्रीवियस मंथ एंड फाइनल एस्टीमेट फॉर प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। ठीक है। अब इसमें ये ऐसा क्यों किया जाता है कि प्रीवियस एस्टीमेट क्यों निकाले जाते हैं, फाइनल क्यों निकाले जाते हैं? कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज आपने मार्केट में डेटा कलेक्ट किया 30 तारीख, 30th लास्ट डे को। अब उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, वो उस मंथ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। मतलब कि 12 दिन के अंदर आपको इंडेक्स भी निकालना है, कुछ सारी चीजें अगर आपने डेटा में मिस हुआ तो वो वापस जाएगा मार्केट में, कई सारी चीजें हैं। तो उस केसेस के अंदर आपको कुछ कुछ प्राइस है, मतलब मेजर चीजें वही सेम ही रहती हैं ऑलमोस्ट। अगर थोड़ा बहुत डेटा चेंज होता है तो उसके लिए आपके प्रीवियस मंथ और फाइनल एस्टीमेट, उससे पहले मंथ के फाइनल एस्टीमेट रिलीज किए जाते हैं। कि सब वो हो सकता है कि किसी क्वांटिटी, कोई आइटम है वो महीने में वो अवेलेबल ही नहीं रहा, तो उसका प्राइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अगले महीने हो पाया, तो कहीं कुछ कुछ माइनर चीजें होती हैं, उसके लिए ये प्रीवियस मंथ और उससे प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ के फाइनल एस्टीमेट साथ में रिलीज किए जाते हैं। अब अगर अपन आगे चलते हैं तो वेट्स की बात करते हैं। वेट्स की बात करें तो रूरल, अर्बन और कंबाइंड। ठीक है। तो अब इसमें आपको देख रहे हैं कि जो हमने बात करी थी कि 6 जो मेजर कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है फूड और बेवरेजेस, पान तंबाकू एंड इंटॉक्सी इंटॉक्सिएंट्स, और क्लोथिंग एंड फुटवियर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, और मिसलेनियस। अब इसमें जो चीज देखने वाली है, जो फूड एंड बेवरेजेस का वेट सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं रूरल रूरल के अंदर, तो रूरल के अंदर इसका वेट कितना दिखा रहा है आपको, 54.18। लेकिन अगर अर्बन में चले जाते हैं तो ये 36.29।
और कंबाइंड जो इंडेक्स निकलता है इसमें जो वेट है इसका 45.86। अब ये वेट में चेंजेस क्यों है? क्योंकि अर्ब इन जनरल होता क्या है, रूरल के अंदर लोगों के पास इनकम या फिर उनके पास इतने लग्जरियस चीजें नहीं होती हैं। तो उनका जो मोस्टली जो खर्चा होता है वो फूड के ऊपर, फूड आइटम और बेवरेजेस का आइटम पे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अर्बन पीपल्स या अर्बन पर्सन। तो इसीलिए अगर जो SCS हुआ था उसके बेसिस पे ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो इसीलिए रूरल एरिया के अंदर जो फूड और बेवरेजेज आइटम है उनपे जो इन प्रोपोर्शन जो खर्चा होता है वो उनका बेसिक आमदनी का मेजर खर्चा उनके ऊपर फूड और बेवरेजेस के ऊपर होता है। इसलिए इसमें रूरल में वेट्स ज्यादा हैं और अर्बन में वेट्स कम है। अगर कंबाइंड में वेट किया जाए तो एक मेजर वेट इसमें अगर फूड और बेवरेजेस का ही है, इसमें 45.86%। पान तंबाकू हो गया। अब ये देख लो, ये वाली चीजें SCS से निकल के आती हैं, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से। अब पान तंबाकू में जो प्रोपोर्शन जो खर्चा होता है वो रूरल के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्लोथिंग एंड फुटवियर, अब इसमें परसेंटेज आपको ज्यादा इसलिए दिखा रहा है कि जो प्रोपोर्शन यहाँ पे एक तरह से ज्यादा हो गया। और इसमें हाउसिंग, हाउसिंग का खर्चा इसलिए है कि जब 2011-12 के वेट्स हैं इसके अंदर, गाँव के अंदर जो SCS में निकल के आया है कि इसके अंदर गाँव में लोग रेंट पे नहीं रहते हैं। इसलिए जो हाउसिंग में जो रेंट का कंसेप्ट है इसलिए इसमें वेट्स में बहुत कम होंगे, या इसलिए ऑलमोस्ट जीरो है वेट, ठीक है। वेट जीरो है कि उस टाइम SCS के डेटा में ये सब रिकॉर्ड या नहीं रहते हैं। इन जनरल भी ऐसा देखा गया है। अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है कि गांव में भी लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन वही सेम चीज अर्बन के अंदर उस टाइम हाउसिंग रेंट एक मेजर, किसी भी घर में जो मंथली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ये सब होता है उसमें खर्चे का एक मेजर पार्ट होता है हाउस रेंट। तो ये अर्बन के अंदर 21.6% है और कंबाइंड के अंदर 10%, ठीक है। फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट 7 पॉइंट, ये तो अप्रोक्स सेम ही है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो मिसलेनियस कैटेगरी है इसके अंदर इतना वेट क्यों है इसका, 27% और 29% मिसलेनियस। अब इसके अंदर कैटेगरी के अंदर ना आपको कहीं भी हेल्थ नहीं दिखा होगा, कहीं भी एजुकेशन नहीं दिखा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो 27% है इसमें हेल्थ एजुकेशन हो गया और भी कई सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसकी वजह से ये वेट्स बढ़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई वेट्स की बातें। ये बात अपन कर चुके हैं। अब मैं WPI वर्सेस CPI की बात करता हूँ। तो जो WPI में क्या होता है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकलता है और CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकलता है उसको कंज्यूमर। तो WPI में जो रेट होती है वो होलसेल कैटेगरी पे रेट्स रेट्स लिए जाते हैं, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसमें जो कंज्यूमर जितना पे करता है वो रेट्स लिए जाते हैं। ये वाली इसमें आप WPI पढ़ोगे तो आपके बाद में ज़्यादा क्लियर आएगी, बट स्टिल मैंने ये स्लाइड्स इसलिए ऐड करी हैं कि आप 2 बार इसको अगर पढ़ लो तो बेटर है कि डिफरेंसेस क्या होंगे WPI वर्सेस CPI के अंदर। तो जो WPI इज ए मेजर ऑफ एवरेज चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट ए होलसेल रेट, ठीक है। कि फैक्ट्री लेवल पे जो होलसेल रेट पे जो चेंजेस होते हैं प्राइस में वो WPI मेजर करता है, और जो कंज्यूमर लेवल पे जो प्राइस में रिटेल में चेंज होते हैं उनको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। अब एक इसमें अच्छी चीज क्या है कि WPI होता है वो ओनली गुड्स, जो चीजें बनती हैं उन्हीं का प्राइस इसके अंदर लिया जाता है। बट जो CPI होता है इसके अंदर जो सर्विसेज होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको भी बताया एजुकेशन हेल्थ वगैरह ये सारी चीजें, इसका डेटा भी इसके अंदर लिया जाता है। टू एस्टिमेट द इन्फ्लेशन एट फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये जो इन्फ्लेशन एस्टिमेट करता है वो फर्स्ट फर्स्ट स्टेज होता है ट्रांजैक्शन का, वहां के बेसिस पे करता है। और ये जो कंज्यूमर हो गया एक तरह से लास्ट जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बेसिस पे ये डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में अपन जो बाकी के प्राइस इंडेक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।